ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट अब बस कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में केंद्र बजट पेश करने जा रही हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी इसका रोड मैप भी होगा। खास बात यह है कि बजट साल 2026 ऐसे समय पर आ रहा है जब भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि यानी कि एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट करीबन 7.4% है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे माहौल में बजट की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट होगा और इसके पीछे सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय की एक मजबूत टीम भी काम कर रही है। इस टीम में 7 ऐसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो बजट की बारीकियों से लेकर बड़े फैसलों तक हर स्तर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं अफसरों के साथ मिलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आर्थिक बजट जो है पेश करेंगे और उसको बनाने में जुटी हैं। सबसे पहला नाम है अनुराधा ठाकुर का, जो आर्थिक मामलों की सचिव है। बजट तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अगले वित्त वर्ष में पैसा कहां जाएगा, किन सेक्टर को प्राथमिकता देनी है और आर्थिक ढांचा कैसा होगा, ये सब उनके विभाग के जरिए तय होता है। हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर ने जुलाई साल 2025 में ये पद संभाला था। खास बात यह है कि वे आर्थिक मामलों के विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली अधिकारी हैं। बजट साल 2026-27 की रूपरेखा तैयार करने में उनकी भूमिका बेहद अहम निर्णायक मानी जा रही है। अब बात करते हैं राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव की। बजट में टैक्स से जुड़े जितने भी बड़े ऐलान होते हैं उनकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग के पास होती है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST और कस्टम ड्यूटी जैसे अहम टैक्स प्रस्तावों पर काम उनकी टीम करती है। राजस्व सचिव के तौर पर ये उनका पहला बजट है, लेकिन बजट प्रक्रिया में उन्हें वर्षों का अनुभव रहा है। सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना और टैक्स सिस्टम को संतुलित रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सरकारी खर्च पर नजर रखने की जिम्मेदारी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वुमलुंगमंग वुल नाम के पास है। बजट में घोषित योजनाओं पर कितना खर्च होगा, सब्सिडी कैसे दी जाएगी और पैसा सही जगह पहुंचेगा या फिर नहीं, ये सुनिश्चित करना उनके विभाग का काम है। साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित रखना भी उनकी प्राथमिकता होती है। ऐसे समय में जब सरकार विकास और खर्च के बीच संतुलन सुधारने और साधने की कोशिश कर रही है, व्यय सचिव की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वित्त सेवा सचिव M नागराजू का दायरा बैंकों और मेनली लोगों को साथ जोड़ने का है। उनके विभाग की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और बैंकिंग सेक्टर की सेहत देखना। सार्वजनिक बैंकों, बीमा कंपनी और पेंशन सिस्टम पर नजर रखना भी उनका ही काम होगा। कर्ज की उपलब्धता, डिजिटल बैंकिंग, आम लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना उनका योगदान बजट में ये होने वाला है। विनिवेश और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन से जुड़े फैसले अरुणीश चावला देखते हैं, जो DIAM सेक्रेटरी हैं। सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है और कितना मिलेगा, इसका बड़ा हिस्सा विनिवेश पर निर्भर करता है और ये सब ये देखेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों में इनका जो है बड़ा हिस्सा होगा, जिसमें ये इस पर नजर रखेंगे और इस विभाग की जिम्मेदारी इनके हाथ में होगी। बजट में विनिवेश से जुड़े आंकड़े और राजनीति उनकी सोच को जोड़ेगी और उनकी सोच पर दर्शाएगी। सरकारी कंपनियों के पूंजीगत खर्च और बजट के सही इस्तेमाल पर नजर रखने की जिम्मेदारी के मुसूस चलाई के पास है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव हैं। सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति, एसेट मोनेटाइजेशन और केपेक्स योजनाएं उनके दायरे में आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी निवेश को लेकर बजट में जो भी दिशा दिखाई देती है उसमें इनकी भूमिका अहम होती है। लेकिन सभी के बीच एक नाम ऐसा भी है जो पूरे बजट को इंटेलेक्चुअल दिशा देता है और वो है मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद नागेश्वरन। उनका काम है अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात का विश्लेषण करना, विकास दर का अनुमान लगाना और वैश्विक जोखिम का
आकलन करना। ये वित्त मंत्री के आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीति पर सलाह देते हैं। बजट के पीछे जो सोच और विजन होता है, उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार की छाप साफ नजर आती है। इन 7 अधिकारियों के अनुभव और एक्सपर्टाइजेशन के सहारे बजट साल 2026-27 का खाका तैयार किया जा सकता है और हो रहा है। ये बजट सिर्फ खर्च और टैक्स का नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होगा। अब सबकी नजर 1 फरवरी साल 2026 पर टिकी है, जब पता चलेगा कि इन अफसरों की टीम ने देश के लिए क्या रास्ता चुना है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बजट से जुड़ी सभी जानकारी को जानने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।